तेरा पंथ स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पूज्य प्रवर का बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी प्रवचन हुआ। तेरा पंथ महान क्यों है, इस बारे में गुरुदेव ने 6 बातें बतलाई। इसकी अंतिम बात है सेवा। इस तेरा पंथ धर्म संघ में सेवा बड़ी बेजोड़ होती है। हम प्रत्येक साधु साधियों के मन में किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती कि वृद्ध होने के बाद, बीमार होने के बाद हमारी सेवा कौन करेगा। प्रत्येक साधु साधियां भी अहोभाव से वृद्ध साधु साधियों की, रोगी ग्लान साधु साधियों की सेवा करते हैं। केवल साधु साधियां ही नहीं, गुरुदेव तेरा पंथ धर्म संघ के श्रावक और श्राविका समाज भी अहरनिश साधु साधियों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मैंने देखा मुंबई महानगर में शासन से साध्वी श्री सूरज कुमारी जी 12 वर्ष रही, जिसमें 8 वर्ष और 8 महीने लगभग कांदीवली के विशाल भवन में वो रही। लेकिन वहाँ के भाई बहनों की विशेषता, इतने लंबे समय तक वो रही, किसी भी भाई बहन के मन में और आसपास की एरिया में के लोगों में यह कभी नहीं मन में भावना पैदा हुई कि कोई दूसरा ग्रुप यहाँ आए। यह अपने आप बड़ी भारी विशेषता रही। मुंबई के श्रावक और श्राविका समाज ने शासन से की बहुत अच्छी सेवा की, जिसमें मैं एक नाम उल्लेख करना चाहती हूँ, श्रावक रूपचंद जी दुगड़, बिदासर निवासी, मुंबई प्रवासी। उन्होंने साध्वी की बहुत अच्छी सेवा की। उनकी ही नहीं, हम चारों साधियां भी यदा कदा बीमार हो जाया करती थी तो हमारी भी उन्होंने बहुत अच्छी सेवा की। मुंबई का श्रावक और श्राविका समाज ने तो सेवा की ही, लेकिन गुरुओं की भी बड़ी मेहरबानी रही। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने तो सदा यही फरमाया कि साध्वी सूरज कुमारी तो वहीं रहेगी, तो आप श्री की भी कृपा कम नहीं थी। आप श्री की कृपा भी बहुत अत्यंत कृपा रही। तो मैं सोचती हूँ कि इसीलिए ही हम मुंबई में 12 वर्ष रहे। इसके साथ ही साथ मैं देखती हूँ कि इन 2 वर्षों में हम भीलवाड़ा और पुर में रह रहे हैं। अभी पुर चातुर्मास कर संपन्न करके यहाँ हम मिंगसर के महीने में ही यहाँ आ गए थे। और पहले भी जब मैं बीमार हो गई थी तो उस समय पूज्य गुरुदेव से निवेदन करवाया, और चतुर्मास तो गंगापुर होने वाला था। बीमारी की वजह से पूज्य गुरुदेव ने महान कृपा करके और चतुर्मास को बदला और हमारा चातुर्मास भीलवाड़ा में करवाया। भीलवाड़ा के श्रावक और श्राविका समाज में भी सेवा भावना बहुत अच्छी है। उस समय आप जानते हैं कि अध्यक्ष सभा के अध्यक्ष निर्मल जी गोखरू अध्यक्ष थे। बड़ी जागरूकता के साथ मेरी सेवा की। और अभी जब कोरोना का दौर चल रहा था तब हम एक साथ 6 शादियों को बुखार आ गई थी, लेकिन यहाँ की सजगता तत्परता से हम सभी साध्वियां स्वस्थ बन गई। तो इस प्रकार मैं देखती हूँ कि साधु साधियों में तो सेवा भावना है ही, लेकिन श्रावक और श्राविका समाज में भी सेवा भावना बड़ी अच्छी है। मैं सोचती हूँ कि यह सेवा भावना हम सब की, साधु साधियों की, श्रावक और श्राविकाओं की अहरनिश बढ़ती रहे। इसके साथ ही साथ शासन श्री साध्वी श्री साधना श्री जी मास्टर जी पर भी आपकी बड़ी भारी कृपा रही। यदा कदा आपने बहुत याद किया
जिकारा भी दिलवाया, दूरी से जिकारा भी दिलवाया, संदेश भी भिजवाए। इस प्रकार मैं देखती हूँ कि आपकी बड़ी भारी कृपा रही, साथ साधी प्रमुखा श्री जी की भी बड़ी भारी कृपा रही। समय समय पर संदेश आदि प्राप्त होते रहे और हमें संबल मिलता रहा। पूज्य गुरुदेव, हम बहुत बहुत आभारी हैं जो कि इस प्रकार 18 वर्षों के बाद हम चारों साधियों के दर्शन हुए। और मैं सोचती हूँ कि अब यह लंबा काल न निकले, आगामी चतुर्मास छापर होने वाला है, तो मैं सोचती हूँ कि छापर का अवसर भी हमें प्राप्त हो वहाँ, क्योंकि हमने देखा और सुना कि कितने कितने साधियों को 2-2 बार 3-3 बार चातुर्मास करने का अवसर प्राप्त हुआ। हम तो 18 वर्षों से आए हैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमें भी छापर का अवसर भी प्राप्त हो, कालूगणी की जन्मभूमि, और उसमें भी हम चातुर्मास आपके साथ करें। और इसके साथ ही साथ मैं यह मंगल कामना करती हूँ कि युग युग तक अमर रहे, युग युग तक अमर रहे अक्षय अविरल ज्योत, तेरा पंथ की दीपिका जग में करे उद्योत, जग में करे उद्योत, जग में करे उद्योत। ओम।